किसी भी चीज़ को आप समझ लेते हैं तो वो सरल हो जाती है। और अध्यात्म जगत की प्रक्रियाएं भी इतनी जटिल, इतनी रहस्यमय होती गई कि जिसने जैसा जाना, जैसा देखा, वैसा कहा, और सारा अध्यात्म जगत का दृश्य गड्ढमड्ढ हो गया। इसीलिए जब मेरे प्राणों में गहन छटपटाहट हुई कि कैसे मैं सरलतम रास्ता दे सकूं, आज 21वीं सदी में मनुष्य की जिंदगी बहुत तेज रफ्तार वाली हो गई है। 24/7 भागता हुआ आदमी धर्म, अध्यात्म, आत्मा और परमात्मा की बातें, उनके जटिल रहस्य, उनके गूढ़ आयाम, उनमें डूबे, उनको समझे और फिर उनसे बाहर निकल पाए, ये संभव नहीं है। इसलिए मैंने साइंस डिवाइन के माध्यम से सरलतम उपाय देने की कोशिश की। और आज मैंने आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु, इससे संबंधित जो मूलभूत सूत्र अध्यात्म जगत में प्रयोग में लाए गए हैं उनकी भी चर्चा की। लेकिन उन सब की चर्चा सिर्फ इसलिए की ताकि आपको बता सकूं कि इन सारी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का प्राण क्या है। इन सारी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का प्राण है साक्षी भाव में जीना। साक्षी भाव में जीने का सार है कि आप अपने शरीर को देख सकें कि आप शरीर से अलग हैं। साक्षी भाव का सार है कि आप देख सकें कि आपके जो विचार हैं उन विचारों से आप अलग हैं। साक्षी भाव का सार है कि आप देख सकें कि जो भावनाएं आपको पकड़े रहती हैं 24 घंटे, उन भावनाओं के भी आप साक्षी हैं, उनसे अलग हैं, पृथक हैं, उनके साथ एक नहीं है, आइडेंटिटी नहीं। आप न शरीर हैं, न आपके विचार आप हैं, न आपकी भावनाएं आप हैं। आप क्या हैं? इन तीनों के और गहरे जो इनकी जड़ है आत्मा है। वो आत्मा क्या है? मैंने आज समझाया कि वो चेतना है, वो ऊर्जा, चाहे उसे जीवन ऊर्जा कहें, चाहे उसे चेतना कहें। उसी के रहने पर ये शरीर प्राणवान होता है, विचारवान होता है, भावनाओं से संयुक्त होता है। और मैंने ये भी बताया कि स्थूल शरीर का राज क्या है, सूक्ष्म शरीर का राज क्या है, और आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ कैसे दूसरे गर्भ में प्रवेश करती। जो भी बच्चा पैदा होता है, नो चाइल्ड इज ए टैबुला रेसा, कोरे कागज की तरह नहीं, वो पिछले जन्मों की चिप अपने साथ लेकर आता है। उस आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर लेके आता है, उसमें पिछले जन्म की जो आकांक्षाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो अधूरी रह गई हैं, जो सपने हैं, जो विचार हैं, वे सारे संग्रहित होकर आते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी आकांक्षाएं, आपके सपने, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी वासनाएं, यही आपके जीवन का कारण है। अगर ये भी गिर जाए तो सूक्ष्म शरीर गिर जाता है। कामना मुक्त चेतना आपको उपलब्ध हो जाए तो समझो आप जन्म मरण के बंधन से, पुनर्जन्म पुनर्मरणम के बंधन से मुक्त हो गए। और ये कैसे उपलब्ध हो सकता है? मैंने बताया एक ही रास्ता है इसका। वैसे अध्यात्म जगत के इतिहास में 3 रास्ते अब तक पैदा हुए, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग। ये मार्ग तब तक मार्ग नहीं है जब तक कि इनके साथ ध्यान नहीं जोड़ दिया जाता, यानी ध्यान ही प्राण है इन तीनों मार्गों का। और इसीलिए मैंने सारे अध्यात्म को सरल करते हुए कहा कि ध्यान मेरा धर्म है, प्रेम मेरा इष्ट। यानी ध्यान का अर्थ साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करो, और इसका परिणाम क्या होता है? प्रेम। जिंदगी में प्रेम की सुगंध अपने आप आती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि व्यक्तिगत तल पर 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे संजीवनी क्रिया के माध्यम से ध्यान में होने का अभ्यास करें, और जो 23.5 घंटे का जीवन आपका शेष है उसमें बेशर्त प्रेम में जीने का अभ्यास करें। 2 पंख हैं आपके, ध्यान और प्रेम। 23.5 घंटे बेशर्त प्रेम में जीने का अभ्यास करें। जो भी आपके संपर्क में आए उसके प्रति बेशर्त प्रेम में जीने का अभ्यास करें। और आधे घंटे विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास करें।
विचार शून्यता की अवस्था में होने के अभ्यास से आपके जीवन में बेशर्त प्रेम प्रकट होगा, और बेशर्त प्रेम में होने का अभ्यास करने से आपकी ज़िंदगी में विचारों के प्रति साक्षी भाव, शरीर के प्रति साक्षी भाव, भावनाओं के प्रति साक्षी भाव प्रकट होने का आयाम निर्मित होगा। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुदेव, ये रास्ता तो सरल हो गया, आधे घंटे ध्यान और शेष जीवन में बेशर्त प्रेम का अभ्यास, लेकिन ये दोनों संभव कैसे हो? हर आदमी की यही समस्या है। गुरुदेव, समझ तो लेते हैं आपकी बात, लेकिन ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान हो नहीं पाता, कुछ भी करते हैं गड्ढमड्ढ हो जाता है, साक्षी भाव सध नहीं पाता। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में साक्षी भाव का फूल खिले, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ध्यान का फूल खिले, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्रेम का फूल खिले, बहुत शुभ है। अगर आपके प्राणों में ध्यान की, साक्षी भाव की, प्रेम पूर्ण होने की प्यास पैदा हो गई है, तो समझ लेना परम आनंद के रूप में साक्षात भगवान कृष्ण आपके जीवन में प्रकट होने वाले हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता है, सिर्फ प्यास पैदा हो जाए। लेकिन ध्यान का फूल, प्रेम का फूल और साक्षी भाव का फूल आपके जीवन में खिले, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? जैसे मैं आपसे कहूँ, आपके घर के आंगन में बहुत खूबसूरत बगीचा है, आप उसमें फूल उगाना चाहते हैं, तो फूल उगाने के लिए आप लगातार फूलों की सोचते रहें तो कभी फूल उग पाएंगे? कभी नहीं। अगर फूल उगाने हैं तो फूल की चिंता करना छोड़ दीजिए। फूल जिन साधनों से उगता है उनकी केयर कीजिए। आप बीज डालिए, खाद पानी डालिए, अच्छा वातावरण पैदा कीजिए, पौधे की देखभाल कीजिए, फूल की परवाह छोड़ दीजिए। अगर खाद पानी डालेंगे, पौधे की देखभाल करेंगे, तो उसके परिणाम के रूप में खिले हुए फूल अपने आप आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ, आप उन चीज़ों की परवाह करिए जिनसे ध्यान का फूल, प्रेम का फूल, साक्षी भाव का फूल आपकी ज़िंदगी में खिल सके। वो क्या चीज़ें हैं? आखिर कहाँ फूलेगा ये खिल? जिस बगीचे में ये फूल खिलेगा उस बगीचे की परवाह कीजिए, उस बगीचे पर अपनी दृष्टि ले जाइए। वो बगीचा कौन सा है? वो बगीचा है आपका शरीर, यानी आपका बॉडी, आपका शरीर, आपकी मन, आपकी भावनाएं और आपकी आत्मा। यही तो चार चीज़ें हैं जिसमें आपका बगीचा है। इन चार चीज़ों में तालमेल स्थापित कर देना। फूल खिलने के लिए खाद, पानी और पौधे की देखभाल का काम करना है। बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड एनर्जीज। एनर्जीज मीन्स सोल। तो आप बॉडी के प्रति साक्षी भाव आ जाए, विचारों के प्रति साक्षी भाव आ जाए, भावनाओं के प्रति साक्षी भाव आ जाए, और मैं तो कहूँगा आप भावनाओं को भी भूल जाए, क्योंकि भावनाएं भी सूक्ष्म रूप से विचार ही है। तो बॉडी एंड माइंड, लेट देयर बी हार्मनी इन योर बॉडी एंड माइंड। आप अपने शरीर के प्रति, अपने विचारों के प्रति साक्षी भाव में आ जाएं, तो आपके अस्तित्व के, आपके बीइंग के जो आयाम हैं उनमें फूल खिलने शुरू हो जाते हैं।